मेरे प्रिय बच्चे, कल तुम्हारे लिए एक चमत्कारी दिन है। कल तुम्हें एक शुभ समाचार प्राप्त होगा जो कि तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार लाएगा। मैं बहुत ही जल्द में तुम्हारे लिए एक ऐसी सूचना भेज रहा हूँ जिसके द्वारा तुमने बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त होने वाली है, और इस धनराशि की सहायता से तुम अपने जीवन में चल रहे अधिक समस्याओं से सुधार कर पाओगे। अभी तुम्हें कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनके माध्यम से तुम अपनी आय में एक विशाल परिवर्तन देखोगे, और यही संदेश मैं तुम्हें देने आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत चिंतित देखा है। तुम अपने परिवार से अत्यधिक प्रेम करते हो, तुम अपने परिवार को हर प्रकार का सुख देना चाहते हो, किंतु तुम खुद को निर्मल समझ रहे हो, लाचार समझ रहे हो कि क्योंकि अभी तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे तुम अपने परिवार को यह सारी खुशियां दे सको, और इसीलिए तुम इतनी मेहनत भी करते हो और दिन रात मुझसे प्रार्थना भी करते हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। कल का दिन बहुत ही शुभ होगा। तुम्हें एक ऐसा समाचार प्राप्त होगा जो कि तुम्हें वह अवसर प्रदान करेगा। इतनी द्वारा तुम अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाओगे। मेरे बच्चे, किस संदेश को सुनना, तभी तुम्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। यह महीना बहुत ही शुभ है। तू ही बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी उल्लेखनीय झड़ रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रहे हैं, धीरे धीरे उनका अंत होगा। जिन अवसरों का तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, वह अवसर भी अब तुम ही प्राप्त होंगे। मैंने देखा है कि तुमने बहुत मेहनत की है, किंतु कभी भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। चारों दिशाओं से तुम्हारे लिए खुशियाँ तुम्हारी जीवन में प्रवेश कर रही हैं। इसीलिए अब तुम्हें अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाना है। इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने तुम्हें दी है। अब तुम्हें उदास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल का दिन एक चमत्कारी दिन होगा। तुम सुबह प्रातः उठकर स्नान करके मेरी पूजा अवश्य करना, और यदि संभव हो तो तुम मेरी मंदिर जाना। एक बात कहना, तुम्हें तुम्हारे मन की हर एक बात जानता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, अपने दिल की बात तुम स्वयं बहुत ही हल्का महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी परसों का दिल किसी से कह दिया है। तुम्हारा अटूट विश्वास देखकर मुझे कर दे शंका होती है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अगर कष्ट देता थी तो उसके पीछे केवल यही कारण है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार कर लिए हैं। धीरे धीरे सभी अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हें जिसका इतने लंबे समय से इंतजार था, सब तुम्हें प्राप्त होगा। इस अवसर के माध्यम से तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। इस अवसर के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाओगे जहां केवल सुख होगा। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी धन का लाभ होगा। और मैं भली भांति जानता हूँ अभी तुम्हें ठंड की कितनी अधिक आवश्यकता है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है तो तुम मेरा नाम एक बार अवश्य दें। जब तुम मेरा नाम लेते हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है कि मेरा भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है। मेरे बच्चे, तुम जितना मुझसे प्रेम करते हैं, मैं इससे कई गुना तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं कभी भी तुम्हें किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता हूँ। तुम्हें हमेशा सफलता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता। इसलिए तुम अपनी अब सब चिंताओं को त्याग दो। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से तुम्हारी अब सभी चिंताओं का अंत होगा। तुम बहुत ही शीघ्र एक ऐसी सहायता प्राप्त करोगे जिसके माध्यम से तुम अपने जीवन में एक विशाल परिवर्तन जाओगे। तुम्हारी सभी कष्टों को दूर करूंगा और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करूंगा। मेरे बच्चे में सदैव तुम कार्यरत हो। मैं तुम्हारे लिए नई नई योजनाएं बनाता रहता हूँ ताकि तुम कभी भी हताश न हो, निराश न हो। यदि तुम्हें एक बार असफलता मिले तब तुम्हें हारना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने कुछ विशेष सोचा है और वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यह चाहता हूँ कि जिस तरह तुम मुझसे सहायता पाना चाहते हो, ठीक उसी प्रकार इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी तुम्हारे जैसे मनुष्य की सहायता की आवश्यकता है। मनुष्य की असली संपत्ति तो मन की शांति, जीवन का सुख और प्रेम है। यदि यह तुम्हारे पास है तो तुम सबसे अधिक धनवान हो। यदि आप महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर हर महादेव अवश्य जाएं। कई लोगों ने हाथ रखा है तुमसे,
वह चाहते हैं कि तुम उनकी सहायता करो, उनको भी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां तुम खड़े हो। इसीलिए तुम्हें थोड़ा और परिश्रम तो करना ही होगा ऊंचाई तक ले जाने के लिए, जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। इसलिए कुछ लोगों ने अपना भविष्य तुमसे जोड़ लिया है। मेरी ब्रिज तुम वहां नहीं देख पा रहे हो जो और लोग तुम्हें देख रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां हर एक मनुष्य का साथ नहीं देता है, परंतु तुम उन चीजों को आकर्षित कर पा रहे हो। महादेव जी आपके जीवन में सुख संपत्ति प्रदान करें। आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें। और महाकाल का सर्च, जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारी रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखा दीजिए। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन राह, तुम ही अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों को सहायता करना है। तुम्हारी मार्ग में आने वाली हर विपदा के हर संकट को दूर करूंगा और तुम ही उससे मजबूती से नीचे शक्ति भी प्रदान करूंगा। तुम्हारी हर एक क्षेत्र जो तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास कर रहा है, उसे पराजय ही मिलेगी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम ही को कब मिलेगा। तुम केवल अभी जैसी स्थिति का भरपूर आनंद लो। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष हुए हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, भूत सबसे सुखी और सबसे खुश है। वरना यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है। मैं जानता, जीवन के कुछ पलों पर तू पूरी तरह से टूट जाते हैं। तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अभी जीना नहीं है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हर हर महादेव लिखें और मेरा आशीष पाने के लिए 88 टाइप करें। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए 2-5 टाइप करें। जिस तरह तुम कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, उसने हंस का तुम्हें बहुत ही शीघ्र बहुत सुंदर फल प्राप्त होने वाला है। अपनी मेहनत को करते रहे, अपने सपनों को तुम स्वयं साकार होता देखोगे। मैं जानता हूँ तुम जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा अंधकार भी चले जाते हो, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता होती है। तुम्हें बार बार यही विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, कभी भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है सब व्यर्थ था। मेरे बच्चे, ऐसा विचार तभी आता है जब तुम उस पर ध्यान देते हो। तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इस बातचीत में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास अभी जो है तुम उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, किंतु उसके तुम्हें ध्यान रखना होगा। और इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह अब भी इस समय में है, जो कुछ भी उसके पास है उसका आनंद लेना भूलकर तो नहीं है, उसके पीछे भागता रहता है जब तक उसे प्राप्त ना कर ले। लेकिन जब तुमको ऐसा महसूस होने लगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे बच्चे खाने वाली माँ, तुम बिना कुछ सोचे समझे कोई भी पारंपरिक निर्णय ना ले। मैं अपने रास्ते को न बदलना। जल्दी तुम किसी चीज़ से परेशान होकर अपना निर्णय पर हो तो तुम ही मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। इसीलिए जितनी मेहनत तुमने इस कार्य में ही है, दोबारा तुम्हें यह हम सभी लीना करना पड़े। उसके लिए तुमसे कार्य में डटे रहे। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारी रास्तों को बात करने का मौका अवश्य दिखाएंगे। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन रास्ते बाहर कर तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, बस तुम ही अपने आसपास के लोगों को सहायता करना है। तुम्हारी मार्ग में आने वाली हर विपदा के हर संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें उससे मजबूती से नीचे शक्ति
प्रदान करूंगा। तुम्हारी हर एक क्षेत्र जो तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास कर रहा है उसे पराजय ही मिलेगी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम ही वह कब मिलेगा। तुम केवल अब भी जैसी स्थिति में स्थिति का आनंद लो, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसे पहचानना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं और बना रहे हैं। यहाँ बाहर कोई इसे आपके लिए नहीं बना सकता। जो आपको पसंद है उसे हासिल करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा खुल जाता है। उस नए दरवाजे में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करें। यदि आप तैयार हैं तो यहाँ टाइप करें। आज का दिन की पुष्टि। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूँ। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूँ। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूँगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूँ। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मांगे। संघर्ष से बचने के लिए यात्रा का आनंद लेना कठिन हो सकता है, लेकिन समर्पण करें और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा। उनके संकेतों को पहचानें और प्रक्रिया पर विश्वास रखें। यदि आप विश्वास करते हैं तो एक एक टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूँ। आपके जीवन के इस कठिन दौर में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो जान लें कि आप अपने रास्ते की चुनौतियों को पार करने जा रहे हैं और एक सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपकी मदद करेंगे। दुआ करने के लिए 888 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही समय पर व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपकी मदद करेंगे। दुआ करने के लिए 888 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही समय पर बहुत कुछ लौट आएंगे। उन्होंने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाई है वह भी महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं होते और आपके घर के प्रति कभी उदासीन नहीं रहते। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए भगवान का धन्यवाद करें। बस प्रतीक्षा करें जब तक आप यह ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना से परे है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि धैर्य आपके ऊपर हो। जब आप प्रभु की योजना को समझे जो उन्होंने आपके लिए रखा है, वह बड़ा आशीर्वाद होगा। आज के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं कि इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद है। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई का अनुभव होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करें। यहाँ आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देखा है। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अत्यधिक आवश्यकता को जानते हैं। वे अचानक आपके जीवन में प्रकाश लाने वाले हैं। उठे और अपने दिन की शुरुआत करें। चिंता मत करें, भगवान आपके साथ हैं। आई लव यू। भगवान अगले महीने आपके लिए कुछ बड़ा आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होंगी। इस महीने के जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो 2-5 अप्लाई करें। आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराएं। महादेव जी मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ आप मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं आपका कौन हूँ और आपने मेरी कैसे मदद की है।
मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज़ से डरने नहीं दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आत्मविश्वास दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। मैं खुद को नीचा नहीं देखूं और कमज़ोर रवैया नहीं अपनाऊं। मुझे एहसास दिलाएं कि मैं आपका बच्चा होने का विशेष अधिकार रखता हूं और आपने मुझ पर भरोसा किया है। मुझे इस विश्वास को हमेशा बनाए रखने दें। दुआ करने के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करेंगे वह बड़ा चमत्कारी और अद्भुत होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। भगवान, मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी ज़रूरत है। महादेव जी, आज कोई व्यक्ति परेशानी से गुजर रहा है। यदि संभव हो तो उसकी मदद करें और उसका बोझ कम करें। यदि कोई कमज़ोर है तो मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूँ। यदि कोई खो गया है तो उसे मार्ग दिखाएं और उसके सहयोगी बने। यदि कोई बेचैन है तो उसके दिमाग को शांत कर दें। यदि कोई अत्यधिक परेशान है तो उन्हें सांत्वना दें और उन्हें याद दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दुआ करने के लिए महादेव टाइप करें। महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद बहाली होती है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती है और हर असफलता के बाद एक शक्तिशाली वापसी होती है। अब समय है आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का। महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित होती है, जो आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम फल लाती है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तुम मुझे भीतर बुलाओ। अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव हूँ। मैं तुम्हारे द्वार पर किसी भी रूप में आ सकता हूँ। जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है, वही मुझे पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूँ। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा और उन्हें ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे है। महादेव जी की ओर से आशीर्वाद की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि इस सप्ताह आशीर्वाद से भरा रहेगा जैसा पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 7-5 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां सामने आती हैं। महादेव जी किसी भी चीज़ से बड़े हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तब भी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहे होते हैं। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज़ को दूर करने के लिए चुनौती देते हैं। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूँ। जब हम बाहर कदम रखते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का सुरक्षा और आशीर्वाद मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा को सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। इसे जरूर सुने। चलिए जानते हैं, सावन का महीना महादेव शिव और माता पार्वती के भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। यह महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और सुंदर कथा भी है जो शिव और पार्वती के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। दक्ष ने शिव का अपमान किया था, जिससे व्यथित होकर सती ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में महादेव अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। उनके इस शोकपूर्ण यात्रा से संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन फैल गया और सभी देवता चिंतित हो उठे। भगवान विष्णु ने महादेव की इस पीड़ा को देखकर एक उपाय निकाला। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को एकांपन हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए।
इन शक्तिपीठों की स्थापना ने महादेव की पीड़ा को थोड़ा कम किया, लेकिन सती के वियोग में उनका मन अब भी दुखी और व्यथित था। महादेव ने हिमालय के पर्वतों पर जाकर गहन तपस्या शुरू कर दी। इस तपस्या का उद्देश्य स्वयं को इस दुख से उबारना था। इस दौरान माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर जन्म लिया। पार्वती का जन्म भी महादेव से मिलन की इच्छा से प्रेरित था। उन्होंने बचपन से ही शिव की आराधना और तपस्या की ताकि वे पुनः शिव को प्राप्त कर सके। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न किया। कहते हैं कि सावन का महीना ही वह समय था जब पार्वती की तपस्या पूरी हुई और शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती और शिव का यह मिलन प्रकृति और पुरुष के संगम का प्रतीक है, जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन और सृजन का आधार है। महादेव ने पार्वती से विवाह किया और इस विवाह के बाद संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। सावन का महीना इसीलिए शिव और पार्वती के इस पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह महीना प्रेम, समर्पण और एकता का महीना है, जिसे शिव और पार्वती के भक्त विशेष रूप से मनाते हैं। हर साल जब सावन का महीना आता है तो भक्त महादेव और पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वे इस महीने में व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं ताकि महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो सके। मान्यता है कि इस महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस तरह सावन का महीना न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ का समय है, बल्कि यह महादेव और पार्वती के दिव्य प्रेम और त्याग की स्मृति भी है। यह प्रेम और समर्पण की वह कथा है जो सृष्टि को संतुलित और सुखमय बनाने के लिए आदर्श है। सार यह है कि शिव और पार्वती का मिलन हमारे जीवन में प्रेम, समर्पण और एकता की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। जिस प्रकार पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सावन का महीना हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय हमें इस कथा को याद रखना चाहिए और महादेव और माता पार्वती से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें अपने जीवन में भी उसी प्रेम, समर्पण और दृढ़ता का आशीर्वाद दें जो उन्होंने हमें इस कथा के माध्यम से सिखाया है। महादेव कह रहे हैं कि आपका परिवार एक नई शुरुआत के कगार पर है। आपके परिवार की चिंताओं, निराशाओं और वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्द ही उनकी जगह खुशी, समृद्ध और अप्रत्याशित चमत्कार लेंगे। आपके लिए खूबसूरत और बेहद दिलचस्प खबर आने वाली है। यह व्यक्ति आपको नया घर देने वाला है। आपके महादेव आपको एक नई और बहुत शांतिपूर्ण जगह पर ले जाना चाहते हैं। तुम्हारे महादेव तुम्हें उस बेहद खूबसूरत जगह की चाबियां देकर आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। चमत्कार देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। महादेव कहते हैं, आप शुद्ध, प्रचुरता और बिना शर्त प्यार के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय है जब सब कुछ आपके पक्ष में होगा। मैं घोषणा करता हूं कि आप अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक मानसिकता, सफलता, स्वस्थ रिश्ते, सार्थक संबंध, शांति, आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय विकास के आशीर्वादों का अनुभव करेंगे। आप हर झटके से भावनात्मक रूप से उब जाएंगे, खासकर जब आपको एहसास होगा कि यह आपकी वापसी की तैयारी थी। यदि आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हर टाइप करें। यदि आप यह देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है, अपने सपनों का जीवन जीने का दूसरा मौका। इस अवसर को मत छोड़िए, विश्वास करें और दावा करें। इस पर दावा करने के लिए 555 टाइप करें। महादेव जी ने कहा है, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। बिना मेरे कोई पिता महादेव के पास नहीं पहुँच सकता। इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया घटित होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड आपको सबसे सुंदर और अप्रत्याशित तरीकों से आश्चर्यचकित करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। आज रात आपके लिए जो चीज़ बरसों से परेशानी का कारण बन रही है, वह जल्द ही गायब होने वाली है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की उम्मीद करें। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे सामने हैं।
जो तुम देखते हो उससे प्रभावित ना हो। वाह, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद आप कैसे हंस रहे हैं, आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं। आप और आपका पार्टनर अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। शायद यही कारण है कि माँ काली ने ये दिव्य संदेश आप तक पहुँचाया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं आपके लिए जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इस रीडिंग को पूरा सुनेंगे तो आप खुशी से नाचने लग जाओगे, गाने लग जाओगे, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे और आपकी जो वाइब्रेशन है वह बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है। कुछ बहुत बड़ी चीज़ें आपको आज पता होने वाला है, पता लगने वाला है, जिसे जानकर आप खुशी से झूमने लग जाओगे। देखो, यहाँ पर ये स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आपके लिए आया है। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपके जो टर्स है, आपके जो एनिमीज़ हैं, जो आपके आसपास लोग रहते हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, वह बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, वह बहुत ज़्यादा अपने बाल को नोच रहे हैं। यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है कि वह अपने खुद के बाल नोच रहे हैं। समझ लीजिए वह अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा थप्पड़ मार रहे हैं, अपने आप को ही थप्पड़ मार रहे हैं। और इस कदर उनकी हालत ख़राब हो गई है, उन्होंने बेकद्र की आपकी। लेकिन आज उनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म है, सारी की सारी चीज़ें मतलब रोड पर आने वाली है। इनकी जो देखो स्थिति है वह बहुत ज़्यादा दिन पर दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा। आज आपकी माता उस गड्ढे में इन्हें गिरा रही है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। इन्होंने पास्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा गड्ढा खोदने की कोशिश की। देखो, बहुत सारी चलने की कोशिश की। अगर मैं आपको आज पूरा क्लियर कर दूं कि आपको और आपके पार्टनर को भी दूर करना चाहते थे, आपके लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को लाकर, वह इतने नीचे गिरे हुए इंसान है आपके लाइफ में। आपके जो हैटर्स, आसपास के लोग जो दिखाते हैं कि वह बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखो एक चुल में वो बहुत अच्छे नहीं हैं। वह बहुत नीचे गिरे हुए इंसान है आपके आसपास, या आपके फैमिली मेम्बर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर